मेरा नाम है मोहित गहलोत और आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ नई एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस पेंडेमिक टाइम के अंदर ये एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही गुड न्यूज़ है सभी स्टूडेंट्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम नई शिक्षा नीति जो 2020 में लागू हुई है उसके बारे में एक छोटी सी चर्चा करेंगे और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूलों में और जो कॉलेजेस हैं उनमें क्या चेंजेस आए हैं, उनकी स्टडीज़ में क्या चेंज आए और किस प्रकार की स्टडीज़ होने वाली है। सो लेट्स बिगिन। केंद्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में दो बड़े फैसले किए हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है और दूसरा नई शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 को स्वीकृति दे दी गई है। आइए हम जानते हैं इसके बारे में कि क्या है ये नई शिक्षा नीति के जरिए देश में शिक्षा के सुधार के लिए कवायद की गई है। स्कूल एजुकेशन से कॉलेज एजुकेशन तक कई अहम बदलाव किए गए हैं। देश की शिक्षा व्यवस्था में ऐसे कौन से बदलाव हैं, आइए जानते हैं उन्हें हम एकदम डिटेल में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्कूल स्तर पर क्या चेंजेस आए हैं। जैसा हमें सुनने में आ रहा है कि जो हमारे पास में 10+2+3 वाला जो एजुकेशन सिस्टम था उसे अब चेंज करके 5+3+3+4 के सिस्टम में चेंज कर दिया गया है, जिसमें 5 साल फाउंडेशन एजुकेशन, 3 साल प्रीपरेटरी, 3 साल मिडिल और 4 साल सेकेंडरी लेवल पर एजुकेशन करवाई जाएगी। बच्चे 6 साल की उम्र से अपनी स्कूल की पढ़ाई शुरू कर सकेंगे। 6 से 16 साल की उम्र तक वो कक्षा 1 से 10वीं तक की पढ़ाई करेंगे और 16 से 18 साल की उम्र में कक्षा 11-12वीं की पढ़ाई होगी। स्टूडेंट्स को सभी विषयों में 2 स्तर के विकल्प दिए जाएंगे। जैसे CBSE ने इस बार मैथ्स में 2 विकल्प हमें दिए थे, पहला था बेसिक और दूसरा स्टैंडर्ड। अब मैथ से शुरू कर ये विकल्प आपको सभी विषयों में मिलेगा। स्टूडेंट्स अपनी इच्छा अनुसार एक विकल्प पसंद कर अपनी पढ़ाई करेंगे। स्कूलों में बच्चों को कम से कम 5वीं क्लास तक उनकी गृह भाषा, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा के अंदर एजुकेशन दी जाएगी। हालांकि 8वीं और उससे आगे की कक्षाओं में भी इसे अपनाया जा सकता है। बोर्ड परीक्षाओं को थोड़ा सरल बनाया जाएगा। परीक्षा ऐसी होगी जिसमें कोर कैपेटेंसी की परख की जा सकेगी, यानी कि बच्चे के माइंड के अंदर जो भी कंसेप्चुअल वो माइंड लगाकर इस चीज़ को एनालाइज करके कुछ आंसर कर सकता है, कुछ उस टाइप की परीक्षाएं की जाएगी। परीक्षाएं आसान भी होगी और थोड़ा सा उसके मानव के बच्चे के उस विकास को भी सहायक होगी। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पैटर्न पर यह परीक्षाएं साल में 2 बार आपको प्रस्तावित की जाएगी। इनमें से किसी एक का चुनाव स्टूडेंट कर सकेंगे। परफॉर्मेंस असेसमेंट और परख PARKH यानी कि परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की स्थापना होगी, जो कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक स्टैंडर्ड बॉडी का काम करेगी। और एक बहुत मज़े की बात मैं आपको बता दूं कि स्कूल स्टूडेंट्स के लिए 10 दिन बैगलेस क्लासेस भी लगेगी, यानी कि अब स्कूल में 10 दिन आपको बैग लेकर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। बैग का भार अपने घर पे छोड़ के अपने ही तरीके से स्कूल में जाकर अपनी ही रोचक मनोरंजक क्लासें अटेंड करनी होगी। यानी कि इन 10 दिनों में उसे बच्चे को इनफॉर्मल इंटर्नशिप करवाई जाएगी। बहुत ही अच्छा विचार केंद्र सरकार का ये हमारे सामने आ रहा है और स्कूल एजुकेशन में ये सब बदलाव उन्होंने किए हैं और ये बदलाव यकीनन एक बहुत फ्यूचर की सोच को प्रदर्शित करता है। और इस फ्यूचर की सोच में आज से अब जिन बच्चों की, जैसे कि आपकी और हमारी जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें उनके स्कूल में लागू नहीं थी। अब थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी अच्छा चेंज आ रहा है, काफ़ी सकारात्मक है, काफ़ी पॉजिटिव है, जो कि बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को बहुत हेल्प करेगा। एंड आई डेफिनेटली से कि अब आगे आने वाला टाइम एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर इम्प्रूव होने वाला है। एंड एवरीवन इज़ फेसिंग सम इश्यूज़ रिगार्डिंग द प्रीवियस ईयर्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज़ ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अब ये चेंज आना बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा है और 2020 में इस पैंडेमिक टाइम के अंदर ये गुड न्यूज़ भी हमें मिल रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि हमारे पास में कॉलेजेस में कैसे चेंजेस आ रहे हैं। जो बच्चे अब अपने जो 5334 वाला जो सेक्शन है वो पूरा करने के बाद में अब जो कॉलेज एजुकेशन में जाएंगे उनके लिए क्या चेंजेस हैं, उनके लिए क्या नए पड़ाव रखे गए हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। कॉलेज में एडमिशन के लिए जैसे SAT का एग्ज़ाम होता है, SAT का एग्ज़ाम होता है, वैसे ही NTA भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाएगा जो कि कॉमन होगा। सभी कॉलेज में जाने के लिए NTA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाएगा, जिससे बच्चा कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकेगा। और जो अभी बैचलर्स की डिग्री है जो 3 साल की है, उन्हें अब चेंज करके
4 साल में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिन 4 साल के अंदर अगर बच्चा अपनी पढ़ाई बीच में किसी कारणवश पूरी नहीं कर पाता है या घरेलू कारणों की वजह से या किसी और कारण की वजह से वो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ पाता है, तो उसके बच्चे के क्रेडिट स्कोर रखे जाएंगे। उन क्रेडिट स्कोर के रूप में अगर बच्चा गैप लेने के बाद में भी दोबारा अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहता है तो ही कैन कंटिन्यू। 12वीं के बाद में कॉलेज स्तर पर हमारे पास में 4 विकल्प तैयार किए गए हैं, जिन 4 विकल्प में बच्चा अगर पहला साल कंप्लीट कर लेता है तो पहले साल में उसे सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा, दूसरे साल में उसे डिप्लोमा दिया जाएगा और तीसरे साल में उसे डिग्री दी जाएगी और चौथे साल में उसे रिसर्च के लिए जो इंटरेस्टेड होगा उसे रिसर्च के रूप में डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। यानी कि मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, जो कि बहुत ही अच्छा सिस्टम है। कुछ बच्चे सर्टिफिकेट लेकर रह सकते हैं, कुछ बच्चे डिप्लोमा लेकर रह सकते हैं, कुछ बच्चे डिग्री जो स्टैंडर्ड डिग्री है वो लेकर रह सकते हैं और कुछ बच्चे रिसर्च वाली जो डिग्री है उसको लेकर भी रह सकते हैं। तो ये मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री वाला सिस्टम भी बहुत अच्छा है। अगले 15 साल में कॉलेज के लिए भी एक अच्छी बात है, कॉलेज को भी डिग्री प्रदान करने की स्वायत्त प्रदान कर दी जाएगी, यानी कि कॉलेजेस भी अपनी ओर से डिग्री प्रदान कर सकेंगे। दिस इज़ ऑल्सो ग्रेट थिंग। अभी तक यूनिवर्सिटीज़ कर रही है ये काम, कॉलेजों के लिए यूनिवर्सिटीज़ की मान्यता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसी के साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी जो होती है उनका भी दर्जा साफ कर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए जो हायर एजुकेशन में प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन प्राइवेट कॉलेजों पे एक फ़ीस कैप लगाने की भी एक प्रावधान इसमें रखा गया है, यानी कि जो निजी संस्थान फ़ीस ज़्यादा ले रहे हैं बच्चों से वो एक लिमिटेड फ़ीस को ही ले सकेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली में आज के इस टाइम में निजी संस्थान बहुत ज़्यादा फ़ीस ले रहे हैं, उस फ़ीस को एक फ़ीस कैप लगाकर कर दिया जाएगा पैक कि अब इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रेट थिंग। वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में आने के लिए इन्विटेशन दिया जाएगा, उनको यहाँ आने की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी और इसी के साथ में जो इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं या मैं ऐसे कहूँ कि जो हायर एजुकेशन में वर्क कर रहे हैं, जो शीर्ष संस्थान हैं भारत के, उन्हें भी इंडिया से बाहर जाकर कुछ करने के लिए फ्रीडम दिया जाएगा, उन्हें अनुमति दी जाएगी, जो कि बहुत अच्छे इंटरकनेक्शन और स्टूडेंट डेवलपमेंट और इंडिया के डेवलपमेंट के साथ में जुड़े हुए एक नए पथ को संचालित होगा। 2040 तक सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को मल्टी डिसिप्लिनरी बना दिया जाएगा, यानी कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग बच्चे उसमें अपनी तरफ से चूज़ कर पाएंगे। और जो बच्चे मास्टर डिग्री कर लेंगे, मास्टर डिग्री के बाद में जब एमफिल करते हैं और एमफिल के बाद में पीएचडी करते हैं, तो अब एक और यहाँ पर एक पॉइंट इंक्लूड किया गया है कि अब एमफिल भी नहीं होगी, एमफिल भी नहीं है, मास्टर के बाद में सीधा पीएचडी। दिस इज़ ऑल्सो ग्रेट थिंग। तो ये हमारे पास में कुछ बातें हमने की जिसमें स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन को इंक्लूड किया गया है। आई होप ये बहुत ही अच्छा एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया गया है और काफ़ी सोचने विचारने परखने के बाद में हम सब पर लागू किया गया है और ये बहुत ही अच्छा होगा इंडिया के लिए भी कि आने वाले कुछ वर्षों में कुछ ऐसा बदलाव होने वाला है जिस बदलाव से यकीनन भारत कुछ नई ऊंचाइयों, कुछ नए शिखरों पर पहुंचेगा। सो थैंक यू सो मच। मैं मोहित गहलोत आपके विदा लेता हूं और मिलेंगे आगे की टॉक में। थैंक यू सो मच।